उस समय की बात है जब ऋषि दधीची शिव की उपासना करते करते अपनी गृहस्थी में खुशियों भरा वातावरण पाए, क्योंकि उनकी वामांगी 7 महीने की गर्भवती है। मैं अपने पुत्र का नाम पिप्पलाद रखूंगा। वहीं बैठकर शिव की आराधना करते हैं दोनों पति पत्नी। गर्भवती सुवर्चा ऋषि दधीची की वामांगी तेजस्वी हैं, बहुत तेजस्वी। लेकिन उन दिनों वृत्तासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं को घेर लिया और वृत्रासुर से बचने के लिए देवताओं को एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो न किसी धातु से बना हो, न गीला हो, न सूखा हो, और कभी शस्त्र के रूप में उसे किसी ने न सोचा हो और न अपने हाथ में कभी उठाया हो, ऐसा शस्त्र। बहुत दिन पहले की बात है, बहुत दिन हो गए जब देवताओं ने अपने शस्त्र अस्त्रों को दधीची ऋषि के आश्रम में सुरक्षित रख छोड़ा था। उन दिनों राक्षसों ने आक्रमण किया, देवता तपस्या में थे। दधीची ऋषि ने सोचा कि मेरे आश्रम में सुरक्षित रखे हुए ये शस्त्र अगर राक्षसों के हाथ पड़ गए तो अनर्थ हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तो दधीची ऋषि को और कुछ समझ में नहीं आया। दधीची ऋषि ने जैसे ही देखा कि मेरे आश्रम को इन लोगों ने घेर लिया है, तो दधीची ऋषि ने संकल्प किया और संकल्प के द्वारा उन समस्त शस्त्रों की ऊर्जा एक लोटे में भरे गंगाजल में सोखी और उस गंगाजल को पी गए। इस तरह जब राक्षसों के हाथ में शस्त्र लगे तो शस्त्र तो थे पर उसमें देवताओं का बल नहीं था। राक्षस निराश होके चले गए। अब इतने दिनों बाद देवता दधीची ऋषि के पास ये कहने के लिए आए हैं कि जो हमने आपको दिया था वो हमें लौटा दो। उसे लौटाने का अर्थ है कि दधीची ऋषि को अपनी हड्डियों का दान देना होगा। अपनी हड्डियों का दान देना अर्थात अपनी मृत्यु को स्वीकार करना। 7 महीने की गर्भवती वामांगी को छोड़कर इतना बड़ा निर्णय। आज भोर से ही सुवर्चा का मन बहुत घबरा रहा है। आज पूजा में भी मन नहीं लगा। सिंदूर लगाया है मांग में, वो भी बह बह कर जा रहा है। मेरे हाथ पर बंधा हुआ वो धागा भी खुल गया जो महर्षि दधीची ने बांधा था। मेरे हाथ का कंगन भी चुभ रहा है। ये मंगलसूत्र, ये बिंदिया, कुछ है जो अच्छा नहीं है। तो सुवर्चा दधीची ऋषि को ढूंढने लगी। उनके ध्यान कक्ष में प्रवेश करती उससे पहले दधीची ऋषि बाहर निकल कर आ गए और बोले, भीतर मत जाओ। ऐसे उन्होंने मना कर दिया तो नहीं जाऊंगी, पर ऐसा लगता है कोई है भीतर। भगवान, देवता आए हैं। दधीची ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते। वो सब छोड़ो, आपको क्या कार्य है? आश्रम में देवता आए हैं ना? आए हैं या नहीं आए हैं, वो मेरा और देवताओं का निजी मामला है। तुम क्या काम है? भगवान, आज अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बेचैनी हो रही है।
कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? कुछ नहीं है, जाओ अपना कार्य करो। ऐसे तो कभी नहीं बोलते थे ये। कुछ है ना जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं। देखो, मैं आपकी वामांगी हूं, आपके शिशु की मां हूं। कहिए ना, आपका ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। दधी जी कहते हैं, जाओ अपनी माँ के घर चली जाओ। दधी जी ऋषि ने सुवर्चा के भाई को बुला लिया। सुवर्चा को इस समय रख रखाव की आवश्यकता है। मैं नहीं जाऊंगी। चलो, जब उन्होंने कहा है तो चलो। सुवर्चा कहती है, नहीं भ्राता, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ है जो मुझे नहीं पता, पर इनको पता है। मुझे देवताओं से मिलना है। इंद्र क्यों आया है मेरे आश्रम पर? उसे क्या चाहिए? सुवर्चा, ये मेरा आदेश है। अपने भ्राता के साथ अपनी मां के घर चली जाओ। सुवर्चा, जीवन में कभी अकेले जीना सीखना चाहिए। अब तुम केवल मेरी वामांगी नहीं हो, तुम एक बालक की मां हो। अपने पुत्र के लिए जियो। सुवर्चा समझ गई, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सुवर्चा के भ्राता, उन्होंने कहा, चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं, लौटकर कभी नहीं आऊंगा। कम से कम मेरे आने का मान तो रखो। ठीक है, मैं कुछ ही दिनों में तुमको यहां वापस छोड़ने आऊंगा, पर अभी चलो। आदेश पति का, मान भाई का। मन तो पहले ही घबरा रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिद ही मेरे लिए भारी पड़ जाए। आंखों में अश्रु, और वो चल दी अपने भाई के साथ, अपने भ्राता के साथ। दधीचि ऋषि ध्यान कक्ष में आए। महादेव, मेरे दान को स्वीकार कीजिए। ये दान मैं मेरे शिव के लिए कर रहा हूं। मैं एक पिता होने का कर्तव्य नहीं निभा रहा हूं। अपने पुत्र को आपके भरोसे सौंप कर जा रहा हूं, उसकी रक्षा करना। ऐसा कहकर दधीचि ऋषि ने अपने योग बल से अपने शरीर को भस्म किया और अपनी अस्थि का दान इंद्र को दिया। दधीचि ऋषि की वह अस्थि वज्र के रूप में जानी गई। उस वज्र से वृत्रासुर का अंत हुआ। जब वृत्रासुर का अंत हुआ और जय जयकार हो रही थी कि दुनिया में ऐसा अस्त्र, ऐसा दान कोई देने वाला नहीं है, ऐसा दान आज तक कभी किसी ने नहीं किया होगा, इतना बड़ा दान कभी कोई नहीं कर सकता। सुवर्चा के कानों में ये आवाज गई, क्या दान हुआ है? वृत्रासुर कौन से शस्त्र से मरा है? सुवर्चा ये जानती थी कि एक दिन हमारे आश्रम में रखे हुए देवताओं के शस्त्रों की दिव्यता को रक्षा करने के लिए मेरे स्वामी ने उस ऊर्जा को पी लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं? सुवर्चा डरती थी कि किसी दिन अगर देवताओं को वो दान वापस देना पड़ा तो मेरे स्वामी का जीवन ही जाएगा। सुवर्चा ने अपने भ्राता से कहा, तुम कभी नहीं आना, जीवन भर कभी मुझे लेने नहीं आना। मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर अभी मुझे मेरे स्वामी के घर पहुंचा दो। 7 महीने की गर्भवती बहन की इस प्रकार आंसू से भरी हुई पुकार वो भी नहीं टाल सकता था। सुवर्चा को घर पहुंचा करके
वो तो चले गए। सुवर्चा ध्यान कक्ष में आई। दधीचि ऋषि अब जा चुके थे। उनकी भस्म पड़ी है। उनकी अस्थियों का दान इंद्र लेकर वज्र का स्वामी बन गया है। स्वर्ग में खुशियां मन रही हैं, स्वर्ग में फूल बरस रहे हैं, और मेरा आंगन सूना हो गया है, मेरा सुहाग उजड़ गया है। इंद्र, तुमने जो किया है मैं कभी उसे क्षमा नहीं करूंगी। स्वामी, आपने मुझे सत्य नहीं बताया। आपने मुझे नहीं कहा कि आज मुझे वैधव्य मिलने वाला है। आपने मुझे नहीं बताया कि आप मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। काश मैं भी अपने स्वामी के साथ इस संसार से विदा हो सकती, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये सब इस पुत्र के कारण हुआ है। महादेव, मेरे स्वामी हमेशा कहते थे कि ये आपका पुत्र है, लो आपका पुत्र आपको सौंपती हूँ। ऐसा कहकर अपने 7 महीने के गर्भ पर एक पत्थर का प्रहार किया और पीपल के पेड़ के नीचे उसे जन्म दे दिया। सुवर्चा माँ की मृत्यु हो गई है, ये बात पूरे गांव में फैल गई। अंतिम संस्कार हुआ। दधीचि ऋषि और माँ सुवर्चा, अब इनके पुत्र का लालन कैसे होगा? पीपल के पेड़ के नीचे वो जन्मा है, इसलिए उसका नाम पिप्पलाद रख दिया। गांव के लोगों ने बालक का पालन किया। वो एक ऋषि का बालक है, किसी गृहस्थी के घर में न रह सका, इसीलिए पीपल के पेड़ के नीचे ही रहता है। एक नन्हा शिशु पीपल के पेड़ के नीचे रहता है। गांव में से कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। ये तो देवताओं के ऊपर कर्ज है। अरे देवताओं को इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, इसे धूप और बारिश से बचाना चाहिए। अरे कौन पीपल के पेड़ के नीचे इस बालक की रक्षा करता होगा? कौन पीपल के पेड़ के नीचे इस बालक को देखता होगा? ये एक ऋषि की संतान है। 16 वर्ष की आयु जब उसकी हुई और वो इस तरह अपने आप को खुद पालने वाला पिप्पलाद महादेव को सन्मुख देखा उसने तो रोने लगा। 16 वर्ष आज तक नहीं रोया, कभी उसकी आंख में आंसू नहीं आए। आज पहली बार उसका हृदय भरा भरा सा लग रहा है, उसकी आंखें नम सी लग रही हैं। कभी नहीं रोया। 16 वर्ष अपने आप को अकेला पाला है पिप्पलाद, आज रो रहा है। क्यों? मैं आपका पुत्र हूं, फिर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आप गुरु हैं ना, आप पिता हैं ना, आप भगवान हैं ना। महादेव बोले, राहु की दृष्टि थी, मैं नहीं आ सकता था। तो पिप्पलाद कहते हैं, आज से वचन दीजिए कि कभी किसी बालक पर किसी ग्रह नक्षत्र का प्रभाव नहीं हो, और अगर किसी बालक पर किसी ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हो तो वो अनाथ नहीं हो, और अगर वो अनाथ हो तो आप आने में देर नहीं करेंगे। महादेव कहते हैं, तो कितना भोला है। महादेव ने पिप्पलाद को अपने में बिठाया। वो लाड़ पिप्पलाद कहते, कुछ प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो। मेरा क्या अपराध था कि मेरे पिता मेरे जन्म से पहले ही मेरा मुख देखे बिना इस संसार से चले गए? मैंने मेरे पिता का मुख नहीं देखा। और मेरा क्या अपराध था कि मेरी माँ ने मुझको जन्म देकर सतीत्व धारण कर लिया और उन्होंने मुझको अपना दुग्ध भी नहीं पिलाया? महादेव कहते हैं, इसका मेरे पास
कोई उत्तर नहीं है। पर दोष दीदी का नहीं है। पिता कभी अपनी संतान को छोड़ना नहीं चाहते। दोष सुवर्चा का नहीं है। माँ कभी अपने संतान को अनाथ नहीं करना चाहती। तुम्हारे पिता ने संसार के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान दिया और तुम्हारी माँ विधवा होकर जीना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने पति के साथ चली गई। तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, पर आने में देर लगा दी ना, इतनी देर कर दी। महादेव कहते हैं, आज से पीपल के नीचे मैं पूजा जाऊंगा। पिप्पलाद पिप्पलाद नहीं होगा, पिप्पलाद पिप्पलेश्वर महादेव होंगे। महादेव ने पिप्पलाद को अपना स्वरूप दिया। बाद में इन्हीं पिप्पलाद ने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा खोज करी और संसार को बताई। पिप्पलाद ने अनेक शिवालय बनाए और दधीचि ऋषि कभी नहीं जा सकते। पिप्पलाद ने उस शिव भक्ति को आगे बढ़ाया।